नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निक्स फॉर में। दोस्तों, अगर आपका भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग अकाउंट है और आपको पर्सनल लोन की नीड है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 40 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। इस पर आपको कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। और आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे कि अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन लेते हैं तो उस पर आपको कितना इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। इसके अलावा बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इन सारी टॉपिक को आज के इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। अगर आपको पर्सनल लोन की नीड है और आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से, तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक ही बात कहूंगा कि अगर आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, तो मैंने आपके लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिख दे दिया है। उसी लिंक पर क्लिक करना, अपने कुछ बेसिक डिटेल फिल करने के बाद आप ये मालूम कर पाएंगे कि आपके क्रेडिट प्रोफाइल पर किन बैंकों की तरफ से क्रेडिट कार्ड लिए या फिर लोन के लिए ऑफर है। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात है कि अगर मान लीजिए आपको अप्लाई करते टाइम अगर आपको कुछ इशू फेस करना पड़ता है, तो वहां पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश जरूर करूंगा। इसलिए दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो कंप्लीट वॉच करने के बाद सिर्फ 2 मिनट का टाइम निकाल के आप अपना ऑफर जरूर चेक करें। और अगर आपको क्रेडिट कार्ड के लिए या फिर लोन के लिए ऑफर मिलता है, तो वहां से क्रेडिट कार्ड या फिर लोन जरूर अप्लाई करें। तो चलिए दोस्तों, मैं चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन कैसे अप्लाई करना है आगे इस वीडियो में ये तो जानने ही वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर मान लीजिए आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 1 लाख रुपए का अमाउंट लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो उस पर जो आपको इंटरेस्ट लगेगा वो मिनिमम कितना लगेगा। तो इससे समझाने के लिए मैंने क्या है कि यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो लोन कैलकुलेटर है उसे मैंने ओपन किया हुआ है। जैसा कि दोस्तों देखते हैं, मैं आज को अपने मोबाइल पर और मैंने लोन कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 1 लाख रुपए में यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। मान लीजिए अगर हमने 1 लाख रुपए का अमाउंट लिया, तो ये जानेंगे कि हम किस पर हमें कितना जो मिनिमम इंटरेस्ट है वो हमें पे करना पड़ेगा और कितने की हमारी ईएमआई एग्जांपल के तौर पे हम ये समझने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए 10% का मिनिमम इंटरेस्ट है वो इतना लगेगा 10.5 का जो मिनिमम इंटरेस्ट है वो हमें लगेगा 10.5 कम से कम लगेगा। इसके बाद यहाँ पर मैं लोन टेन्योर यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ। अगर मान लीजिए मैं 1 साल के लेता हूँ, तो यहाँ पर आप ईएमआई आप देख पाएंगे। अगर मान लीजिए मैं 2 साल के ले रहा हूँ, तो देखिए मेरी जो ईएमआई आने वाली है वो 4,638 रुपये की आने वाली है। और जो मुझे टोटल 2 साल में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो 11,302 रुपये पे करना पड़ेगा। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक जो सर्कल से यहाँ पर दिया गया ना, ये रेड कलर का ये टोटल ये प्रिंसिपल अमाउंट है जो रेड वाला है, और जो ब्लू वाला है वो इंटरेस्ट है कि हम मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो कितना पे करना पड़ेगा। ये टोटल यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं, अगर मैं 1 लाख रुपए का अमाउंट लेता हूँ तो मुझे टोटल जो अमाउंट रीपेमेंट करना पड़ेगा वो 1,11,302 रुपये मुझे जो टोटल है वो करना पड़ेगा। यहाँ से आप सीधा सीधा इस तरीके से आप समझ सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट है ना वो 10.5 का दिखा रहा है, 10.5 का इंटरेस्ट दिखा रहा है। ये मिनिमम इंटरेस्ट है। हो सकता है आपको 11 भी मिल सकता है, 12 भी मिल सकता है, 12.5 भी मिल सकता है। वो आपकी क्रेडिट प्रोफाइल पर डिपेंड करेगा, आपकी एलिजिबिलिटी पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ से हम जान गए कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो कम से कम इतना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर हम यहाँ से पर्सनल लेते हैं, अगर आप किसी प्राइवेट बैंक से भी लेंगे ना, तो वहाँ पे भी कम से कम आपको 13% कम से कम आपको इंटरेस्ट आपको पे करना ही पड़ेगा। तो अब लोन कैसे हमें अप्लाई करना है, तो इसके लिए हम क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं सेंट मोबाइल एप्लीकेशन को पहले ओपन कर लेता हूँ। अब हम जानेंगे कि सेंट मोबाइल एप्लीकेशन कैसे लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं पहले सबसे पहले क्या करता हूँ, लॉग इन कर लेता हूँ। अगर आपने अभी तक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की मोबाइल बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो इस टॉपिक पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। आप चाहें तो पहले उस वीडियो कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली 2 मिनट में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की मोबाइल बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लॉगिन करने के लिए अपना एम पिन डाल देता हूँ, और एम पिन डालने के बाद मैं सक्सेसफुली इसमें लॉगिन हो जाऊंगा। जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, जैसा कि अब आप देख रहे हैं मेरे फोन की स्क्रीन पर। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो यहाँ से आप अपने अकाउंट की ट्रांजेक्शन वगैरह को देख सकते हैं। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप अपने डेबिट कार्ड को भी मैनेज यहाँ से कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया, अभी तक आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो आप सब पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन कर लें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके मोबाइल पर यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ आ जाएगा लोन एंड ओवरड्राफ्ट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर से आपको कर देना है क्लिक। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ जाएगा लोन अकाउंट और ओवरड्राफ्ट अकाउंट। अगर आपने पहले से कभी लोन लिया होगा तो यहाँ पर आप देख पाएंगे। अगर आपने नहीं लिया तो यहाँ पर आपको अप्लाई करना है क्लिक। इसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको लोन टाइप यहाँ पर आप बहुत सारे मिलेंगे, आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पर पर्सनल लोन, क्योंकि इस वीडियो में पर्सनल लोन ही लेने का जो प्रोसेस है वो बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको पर्सनल लोन सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको जितने अमाउंट की नीड है, जितना अमाउंट आप लोन के तौर पर लेना चाहते हैं, उस अमाउंट को यहाँ पर आपको मेंशन करना है। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं आपको देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने 1 लाख अमाउंट यहाँ पर एंटर कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर आपको फाइनली सबमिट पर करना है क्लिक। जैसा सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको कंफर्म भी करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पर आपको कंफर्म और कर देना है। जैसे आप कंफर्म वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी, और यहाँ पर आपको एक रेफरेंस नंबर है वो आपको दे दिया जाएगा। इसकी कुछ घंटे के बाद ही आपके पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो लोन डिपार्टमेंट है वहाँ से आपके पास कॉल आ जाएगी, और आपकी जो इनकम डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसके बारे में आपको पूछा जाएगा, आपकी एलिजिबिलिटी देख जाएगी। अगर आप एलिजिबल मिलते हैं, अगर आप एलिजिबल होते हैं लोन लेने के लिए, तो आगे का जो एप्लीकेशन है वो आपका
सबमिट कर दिया जाएगा लोन डिपार्टमेंट के थ्रू। तो दोस्तों अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लेना चाहते हैं तो इस तरीके से आप मोबाइल एप्लीकेशन से अप्लाई कर सकते हैं लोन के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से कौन-कौन लोन ले सकता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी कंपनी वर्किंग और आपकी सैलरी अच्छी खासी है तो आप इजीली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो जाएगा। अगर आप खुद का बिजनेस करते हैं, अगर आप कोई शॉप वगैरह है जो भी है, तो आप भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको आईटीआर वगैरह देनी होगी।